नबीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूमि बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वास्ता अहमद का देकर, नसीब जैसा भी हो वास्ता मोहम्मद का देकर, खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्गान दीन, अजीज वयूर नौजवानान इस्लाम, अल्लाह के हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कलमे जैसी अजीब दौलत से नवाजा है कि हम मुसलमान हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दुनिया की बल्कि पूरी कायनात की जो सबसे आज़ीम दौलत है वो यही है कि अल्लाह जल्ल शानो ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, जितना भी शुक्र अदा करें। मतलब ये अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाए, अल्लाह को कैसे राज़ी किया जाए। अल्लाह को मनाना तो मुश्किल ही नहीं। नमाज़ पढ़ने से अल्लाह खुश हो जाते हैं, दुआएं मांगने से अल्लाह खुश हो जाते हैं, सदका करने से अल्लाह खुश हो जाते हैं, सच बोलने से, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से अल्लाह की ज़ात क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है। इसलिए जो है नेमत पर शुक्र करना से नेमत में इजाफ़ा होता है। मसलन कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह अपनी नेमत में क्या करेंगे, इजाफ़ा फरमाएंगे। लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो शुक्र करोगे तो नेमत में क्या हो जाएगा, इजाफ़ा हो जाएगा। तो शुक्र कैसे किया जाता है? ज़ुबान से कहने से, अपने आमाल को शरीयत के मुताबिक करने से, शरीयत के मुताबिक, क्योंकि जब अमाल शरीयत के मुताबिक होते हैं तो गोया कि अल्लाह का शुक्र अदा होता है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि एक बंदा जो है या एक बेटा जो है अपने वालिद साहब को ये कहता है, अब्बा जी आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ा मुझे आपसे प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, मैं यूँ कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा। तो ये ज़ुबान से दावे कर लिए सारे। वालिद साहब कहें कि बेटा ज़रा ऐसे करो कि पानी के गिलास ला कर दो मुझे ज़रा। अब बेटा कहे जी अब्बा जी ये काम तो नहीं होता। अब वो बेटा जो है फरमाबरदार हो जाएगा, नाफरमान होगा, नाफरमान होगा ना, जाएगी ना। मुँह से दावे कर लिए, जो अमली तौर पर कहा गया उस पर नहीं आ रहा। तो काम सही होता है, इंसान का बनता है जब इंसान अमली तौर पर कोई काम करके दिखाए, अमली तौर पर।
अब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो अमलन हम नेक अमाल करें। मसलन अल्लाह ने हुक्म दिया, कुरान करीम में 12 दफ़ा आया कि नमाज कायम करो भाई, तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए। ज़कात का कहा है तो ज़कात अदा करनी चाहिए। तो जो जो शरीयत ने हमारे ज़िम्मे काम लगाए हैं उसको जब बजा लाएंगे, उसको पूरा करेंगे, तो फिर क्या हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। और जिन जिन ज़राए से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ नसीब होता है, उन ज़राए को मजबूती से पकड़ लेने से, उन पर चलने से, उनके कहने के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से भी अल्लाह का शुक्र की ये अलामत है। अब हम आमाल किसके मुताबिक करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े बताए हैं हम उसके मुताबिक क्या करें? आमाल करें। अगर हम कोई अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक नहीं करेंगे बल्कि उसके मुखालिफ करेंगे, उसको अपोजिट करेंगे, तो गोया कि हम क्या कर रहे हैं? अपने अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, अपने अल्लाह को खुश नहीं कर रहे हैं, नाराज़ कर रहे हैं। तो इसलिए कलमा पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह को माबूद बरहक समझकर अपनी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारना, यही क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन है। और इसी के इजहार हम अपने क्या करते? कलमे में करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के अंदर ना इसी चीज़ को रासिख़ फरमाया था, मजबूत किया था। सहाबा का ईमान देखा, सहाबा के ईमान पढ़कर देखेंगे, उनके वाक़यात पढ़कर देखेंगे, और हमारा ईमान हमें अंदर से बताएगा कि मेरा ईमान अगर होना चाहिए तो इनके मुताबिक होना चाहिए। मैंने जो हदीस मुबारक पढ़ी उसमें क्या फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला? अल्लाह के प्यारे रसूल क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के प्यारे रसूल ये फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, तुम जिसकी भी इक़्तिदा करोगे फलाह पाओगे। तो सहाबा की इक़्तिदा करने से, पैरवी करने से इंसान को क्या मिलेगी? कामयाबी मिलेगी। इसलिए ये बात ज़हन में रखें, हम ये बात कहते हैं कि अंबिया गुनाहों से क्या है? मासूम, और सहाबा गुनाहों से क्या है? महफूज। ये बात पक्की ज़हन में बिठा लें। अंबिया गुनाहों से क्या है? मासूम, सहाबा गुनाहों से महफूज। ये पक्की बात ज़हन में बिठा दें, बल्कि बार बार इसके इकरार और इजहार किया करें ताकि पता चल जाए कि हमारा अक़ीदा ये है कि हम सहाबा को गलतियों से महफूज समझते हैं और अंबिया इकराम को गुनाहों से क्या समझते हैं? मासूम समझते हैं। मैंने जो कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ी है ना, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये किन के मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के मुतल्लिक़ ये इरशाद फरमाया गया है। किन के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। क्या फरमा रहे अल्लाह? रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए, व रज़ू अन्हु, और वो अल्लाह से क्या हो गए? राज़ी हो। ये समझ लें कि दुनिया में अल्लाह की तरफ से जन्नत का सर्टिफिकेट अगर किन लोगों को मिला, जिन लोगों को मिला, तो वो किसकी ज़ात है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की ज़ाते क़ुद्दूसा है। उनमें से हम जिसकी भी सीरत उठाएंगे, जिसकी भी सीरत पढ़ेंगे, तो हमें जो है उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीक़े उसकी खुशबू आएगी। तब तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा कि मेरे सहाबा किसकी मानद हैं? सितारों की मानद है, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे क्या कर जोगे? फलाह पाओगे। अब जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सीरत पढ़ें, सदाकत का सबक मिलेगा।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को पढ़ेंगे, शुजाअत और बहादुरी का सबक मिलेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को पढ़ेंगे, सखावत और हया का सबक मिलेगा। सखावत और किसका सबक मिलेगा? हया का सबक मिलेगा। तो ये जो ज़िलहज्जा है, इसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मुबारक है, इसी ज़िलहज्जा में है। किन की शहादत मुबारक हुई है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मुबारक है। कब है भला? 18 ज़िलहज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत मुबारक हुई है। हमें जो अपने इस्लाम के जो पेशवा है ना, जो इस्लामी हीरो हैं, हमें उनकी तारीख़ पता होनी चाहिए। आज पता क्या होता है हमारे बच्चों को, यकीन करें उन्हें ड्रामों के नाम याद है। हफ्ते को कौन सा ड्रामा रात को लगता है, इतवार को कौन सा लगता है, पीर को कौन सा लगता है, और मंगल को कौन सा लगता है, बुध को कौन सा लगता है, जुमेरात को कौन सा लगता है, ये उन्हें बड़ा याद होता है। उनको केबल के जो है ना जो चैनल, वो बड़े याद होते हैं, फलाने चैनल पर फलाना चीज़ आती है। तो और उन्हें जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अपने लेवल से कार्टून बड़े याद होते हैं। क्या होते हैं? कार्टून बड़े याद होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, वो पता नहीं कार्टून, वो ये बच्चे जो टिफ़िन नहीं होते इनके, वो क्या उसको कहते हैं जिसमें रोटी आती है, यहाँ पर भी कई बच्चों की रोटी आती है, उस पर लिखा होता है बेन 10, कार्टूनों का नाम, बड़ा नाम याद है। बेन 10 क्या भला जी कार्टून आती थी इस टाइम, और पता नहीं क्या कार्टून के नाम है, वो उन्हें बड़े याद है। अब जो बच्चे को जब बेन 10 का नाम याद हो सकता है, कार्टून के नाम याद हो सकते हैं, उन्हें चैनलों के नाम याद हो सकते हैं, बल्कि वो जो इंडिया के जो फनकार शनकार हैं, ये जो एक्टर वगैरह हैं ना, जो उनके गुलूकार हैं, उनको बड़े नाम याद होते हैं। वो भी आप पूछ के देखेंगे, आपको बताएंगे, बल्कि उनको उस तरह की हरकतें भी करेंगे कि मैं फलाना बनने लगा हूँ, मैं टीकड़ा बनने लगा हूँ, वो नहीं याद। क्योंकि सारा दिन देखते ही वो है, कल्चर ही वो देखते हैं, तहजीब उनकी देखते हैं, सकाफत उनकी देखते हैं, तो वो वही उन्होंने करना। उन्होंने आप पूछ के देखेंगे कि यार ये सहाबा कौन थे, सहाबा ने क्या किया, इस्लाम के लिए क्या कारनामे सर अंजाम दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की सीरत क्या है, ये कौन थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला कौन थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कौन थे, हज़रत अली अल मुर्तज़ा कौन थे, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला कौन थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला कौन थे, पता ही नहीं होगा। यहाँ तक कि उनको अपना ख़ानदान नहीं याद होता। आप पूछेंगे ना आपके अब्बे का नाम क्या, वो बता देगा, ज़्यादा दादे का नाम बता देगा। आप थोड़ा सा ऊपर वाली पीढ़ी पे जाएंगे ना, तुम्हारा पड़दादे का नाम क्या है, लकड़ दादे का नाम क्या था, छक्कड़ दादे का नाम क्या था, वो पीछे जो तुम्हारे नहीं याद होता, नहीं याद होता। क्यों नहीं याद होता? बड़े बताते हैं, बड़ों के पास टाइम नहीं होता। बच्चा ज़रा सा होता है, माँ कहती है कार्टून लगा के उसके हाथ में दे देती है, वो कार्टून देखना शुरू कर देते हैं। वो कार्टून देख के कार्टून ही बनेगा ना। वो बच्चा जब कार्टून देखेगा तो वो कार्टून ही बनेगा, कार्टून में जैसे हरकतें करेगा वो, तो तुम दिखाई उसको बोल रहे हो, फिर कार्टून दिखा के कार्टून ही बनेगा ना वो। अगर तुम उसको क्या करते, शुरू में उसको जफाकश मेहनती बनाते, उसको फारिग ना रहने देते, उसको सहाबा की सीरत बताते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताते, उसके अंदर जज्बा पैदा होता है, मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जैसा बनना है, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला जैसा बनना है, मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जैसा बनना है। उसको तो पहली बात ये पता ही नहीं कि क्या होते, पता ही नहीं ये होते कौन है, किन शख्सियात का नाम है, पता ही कोई नहीं। उसमें कसूर किन का मेरी बता। वो तो बच्चे तो छोटे हैं, वो तो अभी शरीयत के मुकल्लफ ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं किसी बात का, अभी उन पर नमाज फ़र्ज नहीं है, तो उनमें गुनाह किसका होगा बताइए ज़रा बोल के। हमारा होगा कि नहीं होगा? हमारा ही गुनाह होगा ना यार, कि हमने उन्हें बताया ही नहीं है, उन्हें सिखाया ही नहीं है, उन्हें समझाया ही नहीं है कि बेटा क्या होता है। आज बच्चों का ये हाल है, टॉफ़ियों के नाम याद होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बिस्कुटों के नाम याद हो जाएंगे, यहाँ तक कि ये जो खिलाड़ी के क्रिकेटर जो होते हैं ये भी नाम उन्हें याद होते हैं, लेकिन ये नहीं नाम याद होते। इसलिए इसकी फ़िक्र करनी चाहिए अपने बच्चों की। रात को जब आपके पास आपके बच्चे आएँ तो उसके पूछे बेटा आपने नमाज़ पढ़ी, आपने कुरान की तिलावत की है, आज आपने क्या क्या अदब किया है, फिर उससे उसको रोज़ाना रात को
किसी सहाबी के मुतल्लिक़ बताएं कि हमारे सहाबा ये थे, ये इस्लाम के हीरो हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की थी, उनके बाद खिलाफत किन की थी? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की थी, उनके बाद किन की थी? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की थी, उनके बाद किन की खिलाफत थी? हज़रत अली बिन मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत थी। उन्हें पता होना चाहिए, आजकल नहीं पता, ये पता ही नहीं। बस एक ही दौड़ लगी हुई है। बाप रात को हिसाब कर रहा होता है कि मैंने कितना घाटा खाया, कितना वादा खाया, बेचारे को इससे नहीं फुर्सत मिलती है, उसका ज़हन वहीं पर, यहाँ तक कि नमाज में खड़े होकर ये ख्याल आ रहे होते हैं। ठीक है ना, मिस्त्री है तो उसको अपनी मिस्त्री का ख्याल आ रहा होता है, तो जो वैसे बिजनेसमैन है उसको अपने बिजनेस का ख्याल आ रहा होता है। हर बंदा मतलब है कि एक अपनी एक नो दौड़ लगी हुई है, दीन की तरफ रुझान शैतान करने नहीं देता। अगर इंसान ने कामयाब होना ना, सबसे पहले उसका मुकाबला जो होता है अपने नफ्स से होता है। ये जो उसके अंदर नफ्स है ना, इससे मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला है उसका। तो इसको जो ताकत फराहम करता है ना पीछे से, वो शैतान लईन करता है। वो अपनी मेहनत से कभी भी लगर्जी नहीं करता, हम करते हैं। हम सुबह की अजान हो रही होती है, बिस्तर में चल भी पता ही कोई नहीं है, मस्त होकर सो जाते हैं। अगर सुनी भी अजान, 5 मिनट पढ़े में चल भी, कोई मसला नहीं है, नमाज चलेगी, कोई मसला ही नहीं। वो मेहनत कर रहा है, उसने आपको सुला दिया, लेकिन आपने अपने नफ्स पे मेहनत नहीं की कि ज़बरदस्ती उठकर, एक दफ़ा ज़बरदस्ती उठकर जब आप वज़ू करते, शैतान की कमर टूट जानी थी। अगर आप 5 वक्त वज़ू करके नमाज सही तरीके से पढ़ें तो शैतान तो दफा हो जाएगा। उसको पता कि यार मेरे इस पर बस नहीं चल सकता है। जैसे एक बंदा है ना, अगर कोई बंदा उसको एक दो मारता है, आगे से वो 2-4 उसके छड़ दे, उसको पता है डांडा है, मैं भी बुरे लगाएगा यार, मैं बाज आ लूँ, लितर फेरेगा मेरे अच्छे तरीके से। लेकिन अगर उसने नीवी पा के कहना उन्होंने जो छठी जो, बस फिर वो मारे जाएगा। फिर तो पता है किसने कौन सा उठना है। अब शैतान को पता चल जाती है, ये बंदा ना, ये बंदा मेरे मुताबिक है, बस मैंने इस पर गालिब आ जाऊँ। फिर वो बंदे को लगाए रखता है, बंदा उसके पीछे लगा रहता है। लेकिन अगर इंसान शुरू में उसके साथ सीधा हो जाता है, तेरी ऐसी की तैसी, मैंने नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, मैंने कुरान की तिलावत करनी ही करनी है, मैंने वालिदैन का अदब करना ही करना है, मैंने झूठ नहीं बोलना है, बस चंद एक दिन लगेगा, वो दफ़ा हो जाएगा आपसे। तो पता है मेरा बस नहीं चलना, इस पर चला जाएगा आपसे। लेकिन आप ज़रा से ढील देंगे, दोबारा वापस आ जाएंगे। इसलिए वो मेहनत में कभी नहीं करता, हम करते हैं। तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है भाई, अपने आप को इस पर आमादा करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। अभी अब हम मेहनत करेंगे ना, दीन पर हमारी असल में ना मेहनत नहीं हुई है। हमें मिला माँ की गोद में, यूँ पैदा हुए, कान में अजान आ गई, अल्लाह अकबर, वालिदैन ने पढ़ा दी, मुसलमान को है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की इस दीन पर मेहनत लगी थी, उन्होंने इस पर मेहनत लगाई थी, उन्हें दीन की कदर थी, इसलिए वो दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। सब कुछ चला जाए लेकिन मोहम्मद अरबी का साथ ना जाए, बस सब कुछ चला जाए, कुछ रहे ना रहे। यहाँ तक कि ये जो मेरा जिस्म के ऊपर खलड़ी है ना, ये भी उतर जाए तभी उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, तब भी कोई फिक्र नहीं थी। तब तो अल्लाह ने फिर सर्टिफिकेट दिया कुरान पाक में कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो और वह अल्लाह से राज़ी होकर चले। तो मैं बता रहा था कि ये जो ज़िलहज्जा है, इसमें किन की शहादत है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत उस्मान वाला कौन सी शख्सियत है? वो शख्सियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां इनके निकाह में दी थी, इसलिए इनका लक़ब क्या है? उस्मान ज़िन्नूरैन। नूरैन का मतलब क्या है? 2 नूरों वाला। इसका मतलब क्या है? 2 नूरों वाला, मतलब ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां इनके निकाह में आई। अब देखें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे कैसी मोहब्बत है। एक बेटी वफ़ात पे फिर दोबारा दे दी, तो क्या पता चलता है यहाँ से कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़े मोहब्बत करते थे, बड़े खुश थे। बेटी जिगर का टुकड़ा होता है ना बंदे का, होता है कि नहीं होता? औलाद से बढ़कर सबसे पहले अल्लाह की ज़ात, फिर प्यारे आका की ज़ात, फिर क्या है इंसान अपनी ज़ात, उसके बाद जो इंसान मोहब्बत करता है किन से करता है? अपने बच्चों से करता है। प्यारे आका से अपने जिगर के 2 टुकड़े दिए, तो इनका लक़ब भी क्या है? उस्मान ज़िन्नूरैन। क्या लक़ब वाला? उस्मान ज़िन्नूरैन। अब बात समझ में आई क्यों लक़ब है इनका? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां इनके क्या थी? निकाह में थी। और ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला वो है कि जिसके मुतल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया
या अल्लाह जब आप हिसाब लेने लगे ना क़यामत वाले दिन, तो सबसे हल्का हिसाब किन का लेना है? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लेना है। ये भला किस वक्त दुआ दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आने लगे, पूछा आयशा घर में कुछ है? तो बल्कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे ना, जब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ है तो हम ऐसे करते हैं, कुछ घर में चीज़ बना लेते हैं, हम भी खाएंगे, मुस्तैक़ लोग भी खा लेंगे। तो ज़ाहिर बात है लोग इधर उधर से आते हैं मिलने के लिए, तो ईद पे तो घर में होना चाहिए, तो खाते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, दो जहाँ का दुल्हा है कायनात, जिसकी वजह से अल्लाह ने वजूद बख्शा कायनात, वो क्या फरमा रहे हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। आयशा, ये भी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का नाम, और हुमैरा भी, क्या लगे हुमैरा कुछ नहीं। ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वापस आए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखा कि घर वाले भी खुश खुरुम से खाना पीना खा रहे हैं, लोग भी आकर खाए जा रहे हैं, यानी कि एक माहौल देखा तो बड़ा सारे खुश खुरुम फिर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि आयशा ये क्या मामला है? फरमाने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप गए ना, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तमाम ज़ौजा मोहतरमा के घर, कितनी ज़ौजा थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 11। नबी से बीवियाँ कितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 11 हैं, और हमारी वो क्या है? माएँ हैं। नबी की जो बीवी होती है वो हमारी क्या होती है? माँ होती है। इसलिए नबी की बीवी से हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अम्मा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कि जब आप चले गए ना, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तमाम ज़ौजा मोहतरमा के घर सामान से लदा हुआ एक एक ऊँट भेजा है। तमाम के घर अलग अलग जितनी बीवियाँ हैं उन सब के घर क्या भेजा? सामान से लदा हुआ एक एक ऊँट भेजा है। तो लिहाजा इसकी बरकत हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, दिल खुश हुआ, फरमाने लगे कि अल्लाह जब आप हिसाब लें मालदार लोगों का, क्योंकि मालदार लोगों का हिसाब बड़ा सख्त होता है, जब आप हिसाब लें तो या अल्लाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के हिसाब सबसे हल्का लें। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो सबसे हल्का हिसाब किन का होगा? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का होगा। ये वो शख्सियत है। और एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक कुआँ था, वो किसी यहूदी का था। किसका था भला? यहूदी। वहाँ पर पानी का पहले निज़ाम नहीं होता था, आजकल तो है, तो पानी बेचता था। वो क्या करता था? पानी बेचा करता था, उसको बड़ी कमाई आती थी। तो ज़ाहिर बात ज़रूरत थी मुसलमानों को। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उसके पास तशरीफ़ ले गए, कहने लगे यार तू ना कुआँ बेच दे। क्या कर दे? कुआँ बेच। कहने लगे मैं क्यों बेचूंगा, मेरा कारोबार है। जैसे वो कहता है सोने की मुर्गी मैं रोज़ाना अंडा ले रहा हूँ, मुझे इसका हलाल करने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों बेचूँ भाई इसको, क्या करूँ? मैं तो नहीं बेचता भाई, मैं क्यों बेचूँ, मेरी ज़रूरत है, रोज़ाना की ज़रूरत पूरी होती है, मैं नहीं बेचूँगा। तो लिहाजा क्या लगे मैंने नहीं बेचना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे कि यार तू ऐसे कर, जितना मुनाफा लेने ले ले, जितनी कीमत तू कहता उतनी देने को तैयार। उन्होंने कहा भाई कि मैं नहीं बेचूंगा यार, क्यों बेचूँ, जितनी मादी तो वो एक ही दफ़ा आएगी ना, मेरा रोज़ाना का रोज़गार है। कहा अच्छा तो इस तरह कर, जितनी तेरी मुंह मांगी कीमत वो भी ले ले, और हम आधा आधा कुआं कर लेते, एक दिन तुम इस्तेमाल कर लेना, एक दिन क्या कर लेंगे हम इस्तेमाल कर लें। वो इस पर आमादा हो गया, कल लो जी पैसे भी पूरे तो पूरे आ जाने, कुआं फिर अपने का अपना, एक दिन ये इस्तेमाल करेंगे, एक दिन क्या कर लेंगे हम इस्तेमाल करें, मैं पैसे भी आते रहेंगे, कीमत भी मिल जाएगी, तो ये तो मेरा सोने पर सुहागा हो जाएगा, और क्या चाहिए। अब वो राज़ी हो गया, कीमत उसने ले ली। अब जब जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की बारी होती ना, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि उस दिन पानी सबको मुफ्त मिलेगा, भरो जितना भरना है, जितना लेना पानी लो, बिल्कुल क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कीमत नहीं। अब आपको पता लोग भी बड़े समझदार हैं, लोग पूरे कां होते हैं, क्या होते हैं? कां देखा ना, बड़ा समझदार जानवर है ये। आप इसको दूर से ज़रा उसको पता लग जाए ना बंदा ऐसा है, चल भी ज़रा गांव में बंदा जाए ना, तो उनके बच्चे जहाँ पर वो वहाँ से इंतजार गुजरे तो वहाँ पर ठुंगे मारने शुरू कर देते हैं, ऐसे तेज़ जानवर है वो, बड़ा समझदार जानवर। तो लोग बड़े कहाँ, उन्होंने क्या किया भला, पहले दिन इतना पानी भर लेते, और जब यहूदी की बारी होती तो वो पानी लेने जाते ही ना, वो जाता तो उसको पैसे मिलते ना, वो जाए ना।
अब वो मजबूर हो गया, कहने लगा जी मैं ना ये भी खरीद लो, ये भी क्या कर लो। मैंने तो कहा था लोग, अब लोग कैसे ना, लोगों को जब फ्री मिल रहा है एक चीज़ वो मोले लेते हैं, भला कौन लेगा मोले, कभी मैं वो भी बेचता हूँ। अब वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो लेकर कुएं को किसके रास्ते में वक़फ़ कर दिया, अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दिया, अल्लाह के रास्ते में क्या कर दिया, वक़फ़ कर दिया। तो ये वो शख्सियत है, और ये वो शख्सियत है कि जब सुलह हुदैबिया हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में इनको भेजा, एक खबर फैल गई। क्या फैल गई? एक खबर फैली कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि उस वक्त सुलह करना चाह रहे थे, सुलह हुदैबिया, सूरह फतह में इसका पूरा वाक़या है। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदिका सिरातम मुस्तक़ीमा, बड़ी डिटेल के साथ है। तो ये खबर पहुंची, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बैत ली, जिसको बैत रिज़वान कहते हैं, सहाबा से बैत, 1400 सहाबा थे। किस पर बैत ले रहे हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या खून पर बैत ले रहे हैं कि अगर इन्होंने ये काम कर दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस पर बैत ले रहे हैं। किन से ले रहे हैं? सहाबा से ले रहे हैं। सहाबा का हाथ रखवा कर नबी से बैत ले रहे हैं, हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ रखा जा रहा है। बैत ले रहे हैं किन से भला? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से। आखिर में जब बैत ये सब ने हाथ रख दिए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला क्या के मुतल्लिक़ा देखिए क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अब हालांकि उस वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी थे, अबू बकर सिद्दीक़ भी थे, सारे सहाबा थे, किसी को भी कह सकते तुम हज़रत उस्मान की तरफ से हाथ रख दो, नहीं, बल्कि क्या अपने एक हाथ नीचे रखा और एक हाथ ऊपर रख कर कह रहे हैं कि ये जो मेरा हाथ में ऊपर वाला रख रहा हूँ ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या रख रहा हूँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ रख रहा हूँ कि उनके हाथ के खून पर मैं बैत कर रहा हूँ कि अगर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को ये यानी कि कोई नुकसान पहुँचा हुआ तो ये कबूल हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से किन की फजीलत यानी कि क्या मालूम हो रही है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमें क्या हो रही है? फजीलत मालूम। अब ये जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ा जो है आपको मैंने सीरत बताई है, तो अब ये वाक़यात आपने ज़हन में रख कर जाने हैं और बताने हैं कि इनको अपने बच्चों को। कितने वाक़यात बताएं भला? 3 बताए हैं। एक ईद का बताया, क्या बताया भला? कि उन्होंने तमाम ज़ौजा मोहतरमा के घर क्या भेजा? एक एक ऊँट भेजा सामान से लदा हुआ। दूसरा कुएँ के मुतल्लिक़ा बताया कि कुएँ के मुतल्लिक़ा क्या उन्होंने कि वो लेकर अल्लाह के रास्ते में क्या किया? वक़फ़ किया। इसलिए जो मालदार लोग हैं ना ये अपने माल को भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है ना उसका माल कभी कम नहीं हो। ये बात हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को समझ आ गई थी।